लाख मना करने के बावजूद जब दिव्यम को पता चला कि नकली राधिका ने दिव्यम के पिता को धक्का दिया था और असली राधिका बिल्कुल निर्दोष है, जब ये बात खुद दिव्यम के पिता ने सबको बताई कि मुझे राधिका ने नहीं बल्कि नकली राधिका ने धक्का दिया था और उसकी जिम्मेदार राधिका नहीं बल्कि सुजाता है, तो दिव्यम ने तुरंत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए राधिका को गले लगा लिया। जैसे ही राधिका को दिव्यम ने गले लगाया वैसे ही रानी की हालत खराब हो गई और सुजाता को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। सभी लोग सुजाता को धक्के मारकर बंसल परिवार से बाहर निकाल देंगे ऐसा वो मान लिए, क्योंकि जब से कली की सास दोबारा वापस इस घर में आई है तब से कविता और सुजाता मिल करके चाहती हैं कि राधिका को किसी तरह से वो लोग बाहर निकाल ही देंगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की मर्जी ऐसी है कि एक नालायक सास इस घर में आई तो दूसरी नालायक सास इस घर से अब जाने के कगार पे है। सीरियल मन अति सुंदर के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि दिव्यम खुद राधिका की माँ से बात करता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे आप दामाद जी मत कहिए और राधिका को मैं कभी भी अपनाने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही मेरे पिताजी ठीक होंगे राधिका ठीक उसी तरह से घर से चली जाएगी जिस तरह से 7 महीने पहले गई थी, क्योंकि भले ही इसकी वजह से पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन पिताजी की ये हालत भी इसी ने की है और उन्होंने जो पिछले 7 महीनों में दर्द झेला है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात सुन करके राधिका बहुत दुखी होती है, लेकिन राधिका की माँ उसे समझाती है कि बेटा चिंता मत कर, भगवान भोलेनाथ जो करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या अच्छाई, कैसी अच्छाई, कहाँ अच्छाई दिख रही है। वैसे तो सबको पता है कि भगवान की मर्जी ऐसी है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। भले इंसान को कुछ पल के लिए दर्द होता है, कुछ पल के लिए तकलीफ होती है, वो भगवान को कुछ पल के लिए कभी कभी गाली भी दे देता है, लेकिन हर इंसान इस बात को नहीं मान सकता कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि इस बात को मानने और समझने के लिए इंसान के अंदर जिगर होना चाहिए, इंसान के अंदर समझदारी होना चाहिए। और अगर आप लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं तो भगवान के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। भले ही दिव्यम का दिमाग और आंख चीख चीख कर ये कह रही है कि दिव्यम तूने अपने सामने राधिका को धक्का देते हुए देखा है, इसीलिए राधिका को तो अब तू कभी अपना नहीं सकता, लेकिन दिव्यम की आंख और दिव्यम का दिमाग उस वक्त फेल हो जाएगा जब दिव्यम के पिता जग्गू ठीक होकर के ये कहेंगे कि तुम सब के सब बेवकूफ हो, मुझे असली राधिका ने नहीं बल्कि नकली राधिका ने धक्का दिया था और उन सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, दिव्यम तेरी ये नागिन माँ सुजाता है। सुजाता ने इसीलिए ये सब कुछ किया था कि वो इस नालायक नागिन जैसी रानी को अपने घर में ला सके। और तुझे पता है ये सुजाता और रानी मिल करके खुद राधिका को इस घर से निकालना चाहती हैं और इस रानी ने मेरे साथ ऐसा कैसा व्यवहार किया है इन 7 महीनों में वो मैं तुझे बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं जिंदा होता तो भी इसके हरकत से मर जाता। हालांकि उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सब कुछ सह लिया और सबको बताने का फैसला किया। अब ऐसा लगता है कि सीरियल मन अति सुंदर में जग्गू को ठीक होने के बाद सुजाता और सुजाता की लाडली बहू रानी दोनों को याद आने वाली है उनकी नानी और बहुत जल्द खत्म होने वाली है इनकी मनमानी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो में आपको बताएंगे आगे की कहानी।